पहली न्यूज़ ड्रू मैकिंटायर के बारे में है। रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की तरफ से पता चला है कि ड्रू मैकिंटायर का WWE कॉन्ट्रैक्ट 2024 के रेसलमेनिया में खत्म होने वाला है और उन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट को अभी साइन नहीं किया है। इसका क्या कारण है वो तो नहीं पता, लेकिन ऐसे रूमर्स है कि इस साल के रेसलमेनिया के बाद ड्रू मैकिंटायर के लिए WWE के पास कोई प्लान्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने रेसलमेनिया के बाद ब्रेक लिया था और अगले साल के रेसलमेनिया के बाद वे कंपनी से निकलने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा करेंगे, खासकर अब जब WWE उनके कैरेक्टर को एकदम यूनिक दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि वे रेसलमेनिया तक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। अगली न्यूज़ CM पंक के बारे में है। रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो ने यह रिपोर्ट किया है कि WWE नहीं चाहते कि CM पंक उनकी कंपनी में वापस आए, लेकिन WWE उनके रिटर्न को लगातार टीज करे जा रहे हैं। USA नेटवर्क, जिस पर रॉ दिखाया जाता है, उन्होंने LA नाइट के सनग्लासेस वाले फोटो में कमेंट किया कि लुक इन हिज आईज व्हाट डू यू सी, जो कि CM पंक के थीम सॉन्ग के लिरिक्स है। इतना ही नहीं, इस हफ्ते के रो में शिंसुके नाकामुरा ने वीडियो प्रोमो में कहा कि वू कैन सेट मी फ्री, ये भी उनके थीम सॉन्ग के लिरिक्स से सिमिलर है, जिसमें ओनली यू कैन सेट मी फ्री कहा जाता है। इस सब को देखकर ऐसा लग रहा है कि या तो WWE CM पंक को वापस लाने वाले हैं या फिर वे फैंस के मजे ले रहे हैं। देखते हैं कि सर्वाइवर सीरीज में क्या होता है। अगली न्यूज़ है कि WWE ने अगस्त 2024 के लिए बेस इन बर्लिन नाम के प्रीमियम लाइव इवेंट को अनाउंस किया है, जो कि बर्लिन जर्मनी में होने वाला है, और बैकलैश 2024 को पेरिस फ्रांस में रखने के लिए डिस्कशन चल रही है, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। अगली न्यूज़ WWE 2K24 गेम को लेकर है। ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि इस गेम में जो स्टोरी मोड होगा वो ब्रे वायट के करियर पर बेस्ड होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल ब्रे वायट ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, इसलिए WWE इस गेम के जरिए उनके करियर को ट्रिब्यूट देने वाले हैं। अगली न्यूज़ रोमन रेंस के बारे में है। WWE ने रोमन रेंस को सर्वाइवर सीरीज के लिए एडवर्टाइज नहीं किया है। इसका मतलब है कि शायद वे सर्वाइवर सीरीज में हमें देखने को नहीं मिलने वाले, जिसको लेकर फैंस बहुत ही गुस्सा है और उनको होना भी चाहिए, क्योंकि WWE के हर साल होने वाले 4 बड़े इवेंट्स में से एक सर्वाइवर सीरीज में भी अगर रोमन रेंस अपीयर नहीं हो सकते तो उनको चैंपियन नहीं रहना चाहिए। अब देखना होगा कि क्या WWE को उनके सर्वाइवर सीरीज में ना होने से फर्क पड़ता है कि नहीं। अगली न्यूज़ ब्रायन डेनियल्सन को लेकर है, जिनको WWE में डेनियल ब्रायन से जाना जाता है। उनका AEW डायनामाइट में मैच था, जिसमें मैच के बाद वे इंजर्ड हो गए ऐसा लग रहा था। उस पर रिपोर्ट आई है कि यह स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं था, ब्रायन डेनियल्सन सच में इंजर्ड हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि वे जल्दी रिकवर हो जाए। अगली न्यूज़ रिक फ्लेयर के AEW प्लान्स के बारे में है। इस हफ्ते के डायनामाइट में टोनी खान स्टिंग को गिफ्ट देने वाले थे और वो गिफ्ट रिक फ्लेयर का AEW में अपीयर होना था, जिनको देखकर स्टिंग बहुत खुश हुए थे, क्योंकि स्टिंग और रिक फ्लेयर WCW के टाइम से फ्रेंड्स है और स्टिंग ने उनको कई बार थैंक यू कहा है, क्योंकि जब वे पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बने थे तब उन्होंने रिक फ्लेयर को हराया था और रिक फ्लेयर को उनसे हारने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस अपीयरेंस के बाद ऐसी रिपोर्ट आई है कि AEW स्टिंग के रिटायरमेंट की जो स्टोरी लाइन बना रहे हैं उसमें रिक फ्लेयर हिस्सा होने वाले हैं, जिसकी वजह से रिक फ्लेयर हमें आगे भी AEW में दिखने वाले हैं। अगली न्यूज़ AEW के नए पेपर व्यू के बारे में है, जो कि 30 दिसंबर 2023 को होने वाला है। उसका नाम वर्ल्ड एंड्स होने वाला है। अगली न्यूज़ WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट्स के बारे में है। ऐसा जानने को मिला है कि जब WWE ने रॉ और स्मैकडाउन को अलग करने का फैसला किया था, तब ब्रांड एक्सक्लूसिव प्रीमियम लाइव इवेंट्स के आइडिया को सजेस्ट किया गया था। मतलब कि कुछ प्रीमियम लाइव इवेंट्स में सिर्फ रॉ के सुपरस्टार्स दिखेंगे और दूसरे प्रीमियम लाइव इवेंट्स में स्मैकडाउन के, लेकिन ट्रिपल एच ने इस सजेशन को रिजेक्ट किया था, जो कि मेरे हिसाब से सही किया ट्रिपल एच ने, क्योंकि 2017 के आसपास WWE ने ऐसा किया था जिसमें ब्रांड एक्सक्लूसिव ये इवेंट्स थे, जिसकी वजह से कुछ मैचेस ही अच्छे देखने को मिलते थे और बाकी के मैचेस एवरेज होते थे। इसलिए ट्रिपल एच ने सही किया ऐसा ना करके। अगली न्यूज़ रोंडा राउजी को लेकर है। इस हफ्ते रोंडा राउजी ने लुचा वावुम नाम के इंडी शो में टैग टीम मैच करा था। इंडी शो मतलब कि एक छोटा सा रेसलिंग प्रमोशन जिसके पास ज़्यादा फंडिंग्स नहीं होती और उनके फैंस लिमिटेड होते हैं।
अब रोंडा राउजी ने WWE जैसी बड़ी कंपनी छोड़कर ऐसे शो में रेसलिंग करने का फैसला क्यों किया, उस पर फैंस अपनी थियरीज बना रहे हैं। कुछ फैंस का कहना है कि रोंडा राउजी को WWE में बहुत ज्यादा हेट मिलती थी, इसलिए उन्होंने WWE को छोड़ दिया। ये हो सकता है क्योंकि उनका जो पहला रन था उसमें वे फैन फेवरेट थे, लेकिन उनके दूसरे रन में फैंस को वे पसंद नहीं थे। इसी वजह से शायद रोंडा राउजी ने समर स्लैम के बाद WWE को छोड़ दिया। उनका आखिरी WWE मैच शैना बेजलर के साथ MMA रूल्स मैच था, लेकिन ये मैच उन्होंने जैसा सोचा था उससे बहुत बुरा रहा। ये मैच आपको नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा और कौन से मैच आपको नहीं देखने चाहिए वो जानना है तो इस वीडियो को देखिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए।